हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। हे मोर मुकुट तेरे शीश पर शोभे। मोर प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। देख छवि बलिहारी में जाऊं। देख छवि हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी। जिसने तारी दुनिया सारी। उन चरणों में शीश झुकाऊं। उन चरणों हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। संग सोहे वृषभानु दुलारी। ललिता विशाखा सखियां प्यारी। युगल छवि के दर्शन पाऊं। युगल छवि हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। व्यासदास के नाथ आप हो। संजय कहाँ है? व्यासदास के नाथ आप हो। सुख दुख प्यारे साथ आप हो। वास सदा वृंदावन पाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। श्री श्री राधा गिरधर भगवान की। बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की। बोलो राधा मदन मोहन भगवान की। बोलो राधा गोविंद भगवान की। राधा गोपीनाथ भगवान की। राधा रमन भगवान की। राधा दामोदर भगवान की। राधा गोकुल नंद भगवान की। राधा श्याम सुंदर भगवान की। बोलो गौर राधा कृष्ण भगवान की। बोलो सीताराम लक्ष्मण हनुमान की। बोलो नृसिंहदेव प्रहलाद महाराज की। बोलो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माता की। बोलो गौ निताय पंच तत्व की।
बोलो इन सब के देने वाले पतित पावन शिला प्रभुपाद की। आज शुक्रवार है 2 अक्टूबर। सभी देखने और सुनने वालों का अभिनंदन और धन्यवाद। पहले प्रभुपाद का शिक्षामृत। हम ये मॉरिशस 2 अक्टूबर 1975 में प्रभुपाद ने कहा, हम कोका कोला नहीं पीते, हम पेप्सी कोला नहीं पीते, हम धूम्रपान नहीं करते। बड़े बड़े विज्ञापनों द्वारा बाजार में इतनी वस्तुएं बिक रही हैं और बेचारे ग्राहकों को चुंगल में फंसा रही हैं, परंतु वे सब अनावश्यक है। उन वस्तुओं को कोई आवश्यकता नहीं है। तो मॉरिशस में ये प्रभुपाद जी ने शब्द कहे, कोका कोला, पेप्सी कोला, धूम्रपान हम नहीं करते। ये जब चीजें, सारी चीजें जो हैं, इनमें नशे हैं। कोका कोला की भी आदत बन जाती है आदमी को पीने से। एक व्यक्ति मुझे कनाडा में मिला, पुरानी बात है, कहते मैं बहुत कोका कोला पीता था, मुझे कैंसर की बीमारी हो गई, मुझे खुद बता रहा है। तो लोगों ने पैसे बनाने के लिए ये सब चीज़ें बना रखी हैं। जनता मरे जिए, इनको उसमें कुछ नहीं, इनको अपने पैसे इकट्ठे करने हैं। और धूम्रपान क्या है? धूम्रपान जो है, इससे भी फेफड़े जल जाते हैं, बीमारी होती है, कैंसर की बीमारी इससे भी होती है। धूम्रपान की डिब्बियों पर लिखा होता है, धूम्रपान करने से कैंसर की बीमारी हो सकती है। ये धूम्रपान बीमारी का घर है। तो ये बातें प्रभुपाद जी ने बताई। हमें कृष्ण प्राप्ति करनी है। कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ना है। कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ने के लिए हमें कृष्ण का सेवक बनना है। अगर हम धूम्रपान का या कोका कोला का या पेप्सी कोला का सेवन करते हैं तो फिर उनके सेवक बन जाते हैं। हमें किसी का सेवक नहीं बनना, हमें कृष्ण का सेवक बनना है। इन चीज़ों में कुछ ऐसी चीज़ें वो डालते हैं जिनसे लोगों को आदत बन जाती है। ये चीज़ें बीमारी का घर है। तो श्री कृष्ण का सेवक बनने के लिए बाकी सभी की सेवकाई छोड़नी पड़ेगी। भगवान ने कहा है ना कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। हम जब छोटे छोटे थे, घर के साथ एक बनियों का घर है, उन्होंने घर में जंगम जो हैं उनके द्वारा शिव जी का ब्याह रचा हुआ है। शिव जी का, मैं याद है शब्द गा रहे हैं, शिव जी का ब्याह। तेरी गौर जा 5 बरस की, मैं हूँ बुढ़ा 1000 बरस का, जंगम गाते हैं। और फिर मैंने क्या देखा, गाते गाते वो मतलब उनमें से बैठ के बीड़ी फूकने लगे,
बीड़ी फूक रहे हैं। मैंने जो बनिया था, मैंने क्या कहा, ये चलता है इनके ऐसे। तो वो ब्यास शिव जी का गा रहे हैं, लेकिन बीड़ी नहीं छोड़ पा रहे, बीड़ी के सेवक हैं। बीच में ब्याह के बीच में बीड़ियाँ फूक रहे हैं। तो याद रखो, हमने एकम कृष्ण का सेवक बनना है, और किसी के सेवक बन गए तो कृष्ण की सेवकाई नहीं मिलेगी। कृष्ण का सेवक बनने के लिए बाकी सबकी सेवकाई छोड़नी पड़ेगी, चाहे वो चाय है, कॉफी है, धूम्रपान है, कोका कोला है, पेप्सी कोला है, कुछ भी है। हमें अभी जैसे उसको शिव जी का ब्याह गाते गाते धूम्रपान कर रहा है, वो बीड़ी फूक रहा है। देखो ये आदतें इतनी खराब होती हैं कि मुझे घटना याद आई बम्बई की। बम्बई में ट्रेन, लोकल ट्रेन चलती है। एक प्लेटफॉर्म पर कुछ भक्त लोग भी खड़े थे, हरे कृष्ण के भक्त। क्या हुआ कि एक आदमी ट्रेन के नीचे आ गया, गिर गया, नीचे आ गया। ट्रेन चली गई, उसको उठा के ऊपर रखा, बुरी हाथ लहू लुहान हुआ। लोग इकट्ठे हो जाते हैं, तमाशा देखने वाले हिंदुस्तान में बड़े जल्दी इकट्ठे होते हैं। तो भक्तों ने देखा बड़े लोग इकट्ठे हो गए, वो भी आए वहाँ। तो उन्होंने देखा कि उस आदमी के शरीर से खून बह रहा है, अभी अभी ट्रेन चली है उसके ऊपर से। तो भक्तों ने सोचा मर रहा है, चलो इसका भला। उसको बोला, भाई तुम हरे कृष्णा बोलो, बोलो हरे कृष्णा। फिर मर रहा है, हरे कृष्णा बोलेगा इसका कल्याण होगा। वो क्या करता है, कहता है चल इधर से जाओ। दूसरा पास में कहता है अगर वो नहीं बोलना चाहता आप क्यों बुला रहे हैं उसे। भक्त लोग चुप हो गए। वो ट्रेन से कुचला हुआ आदमी पास में खड़े हो गए को कहता है मुझे बीड़ी दो। उसे झट बीड़ी सुलगाई और उसको दे दी। उसने बीड़ी फूकी और वो मर गया। अभी देखो मरने के लिए वो तैयार है, लेकिन वो बीड़ी नहीं छोड़ पा रहा। मरते समय बीड़ी फूकी उसने। कल एक हमको वीडियो दिखाया गया। क्या जीवन है, जीवन का भरोसा क्या है। इसलिए वो शब्द कहे हैं, नहीं है भरोसा जरा जिंदगी का, नहीं है भरोसा जरा, मजा लूट बंदे प्रभु बंदगी का। नहीं है भरोसा जरा जिंदगी का, नहीं है मजा लूट बंदे प्रभु बंदगी का। निकलता है सड़कों पर फैशन लगाकर, अकड़ता है तन को बड़ा तू सजाकर, पिटारा है ये एक भरा गंदगी का। नहीं है भरोसा जरा जिंदगी का, नहीं भरोसा मजा लूट बंदे प्रभु बंदगी का।
लगाए मोहब्बत से सुंदर बगीचे, लगाए मोहब्बत, सजाए भवन में बिछा कर गलीचे, सदा साथ देते नहीं आदमी का, सदा नहीं है भरोसा जरा जिंदगी का। मजा लूट बंदे प्रभु बंदगी का। चला कर के दिल में दया का फवारा, दिया दीन दुखियों को जिसने सहारा, उसी का है जीवन हंसी और खुशी का, उसी नहीं है भरोसा जरा जिंदगी का, नहीं है भरोसा जरा। मजा लूट बंदे प्रभु बंदगी, मजा लूट बंदे प्रभु। भजन के आखिरी शब्द ध्यान दें। उम्र देख पल पल घटी जा रही है, उम्र निकट मौत छिन छिन चली आ रही है। समझ ले तू बंदे इशारा घड़ी का, समझ ले नहीं है भरोसा जरा जिंदगी का, नहीं है। मजा लूट बंदे प्रभु बंदगी का। भजन में आखिर में कहा है, उम्र देख पल पल घटी जा रही है, निकट मौत छिन छिन चली आ रही है। समझ ले तू बंदे इशारा घड़ी का, घड़ी का इशारा समझो। अभी एक वीडियो कल मेरे को दिखाया गया सूरत का, ये सीसीटी कैमरा जो होता है हमारे यहाँ भी लगा हुआ है, उसमें सब रिकॉर्डिंग हुई है। ये एक हीरे कटिंग का व्यापारी, हीरे जो काटते हैं, बहुत सारे उसके बैठे हुए हैं, वो बड़ी कुर्सी पर बैठा हुआ है, अपने अपने काम में सब लगे हैं। वो भी कुछ कर रहा है, पता नहीं कोई कागजी कार्रवाई कर रहा है, जब कोई हीरों का कुछ कर रहा है। कुर्सी पर बैठा है, बड़ी कुर्सी पर बैठे बैठे उसको ऐसे हुआ, उसने उठने की कोशिश की लेकिन नहीं उठ सका, इसी तरह नीचे गिर पड़ा, बस मृत्यु हो गई उसकी। और फिर लिखा आया है कि बहुत बड़ा हीरे कटिंग का व्यापारी जो है वो मृत्यु हो, मर गया, उसके दफ्तर में बैठा मृत्यु हो गया। क्या पता जीवन का कब किसी की मृत्यु हो जाए, कब मौत किसी की आ जाए। इसलिए हर समय, अभी देखो जब पहले युद्ध भूमि में तलवारों से लड़ाई होती थी, तलवारों से लड़ते थे, और ढाल होती थी, दुश्मन का वार आए तो ढाल को आगे कर देता था, तो ढाल के ऊपर वार आता था तलवार का, तो वो बच जाता था। इसी प्रकार हमें सबको
कृष्ण नाम रूपी, राम नाम रूपी, हरि नाम रूपी ढाल सदा हाथ में रखनी है। कब अटैक मौत का आ जाएगा, शत्रु का अटैक आए, कोई पता नहीं। ये प्रभु का नाम हमारी जीवा पर होना चाहिए, फिर कोई चिंता नहीं। अटैक तो होगा ही होगा, कब होगा ये पता नहीं। उस हीरे के व्यापारी को पता था मैंने कुर्सी पर बैठे बैठे आज मर जाना, कभी सोचा भी नहीं होगा, लेकिन मृत्यु हो गई उसकी। तो उम्र घटती जा रही है, मौत पास में आ रही है, घड़ी का इशारा समझो। टिक जब हुआ घड़ी का, हमारे जीवन में भी टिक हो गया, कम हो गया उस समय, टिक टिक टिक। अब जब सूर्य देव अब निकलेंगे, सूर्य देव जब सुबह निकलते हैं तो एक संदेश लेके आते हैं हमारे लिए। क्या? अरे प्राणी, मैंने तेरे जीवन का एक दिन कम कर दिया, मैं तेरे को मृत्यु के निकट ले आया। कलयुग में ऐसा, जैसे यहाँ भी एक भक्त, मैं सुबह तो से जा रहा था, कहता महाराज मेरे भाई की डेथ हो गई। पहले लोग कहते थे कि स्वर्गवास हो गया, अभी डेथ। ये नहीं कहा कि स्वर्गवास हुआ, तो क्या वास हुआ भगवान जानते हैं। डेथ हो गई, अंग्रेज बन गया वो भी, देसी अंग्रेज। मैं चुप रहा, मैं ऊपर आ गया इधर मंदिर में। तो ऐसी ही खबर होगी, हमारी भी हो जाएगी। अरे हीरे का व्यापारी करोड़ोंपति नहीं होगा, लाखोंपति तो होगा, करोड़ोंपति हो सकता है बैठा बैठा। कभी उसने सोचा? तो किसी को पता नहीं अपने जीवन का। एक कथा कल सुनने में आई, एक व्यक्ति ने पेड़ से आम लटकते हुए देखा, आंखों ने देखा। वो चला गया, आम तोड़ के खाया, पेड़ से आम तोड़कर खाया। आम के मालिक ने देख लिया उसको, उसने आकर पीठ पर जोर से डंडा मारा उसको। डंडा मारा, वो आम के पेड़ के पास गया, टांगी उसको ले गई। आंखों ने देखा, हाथों ने आम तोड़ा, जीवा ने स्वाद चखा, आम खा लिया, और पीठ पर डंडा पड़ा। पीठ का क्या कसूर उसमें? पीठ का कोई कसूर नहीं। टांगे में गई, उनका भी कसूर नहीं। जीवन ने स्वाद चखा, उसका भी कसूर नहीं। जब डंडा पड़ा तो वो रोने लगा। रोने लगा तो आंखों से आंसू आने लगे। कसूर तो आंखों का है, आंखों ने देखा, आखिर में आंसू निकलने लगे। और बड़े अच्छे ढंग से ये बताई है। तुम्हारी आंखें जो हैं, उनको रोना क्यों पड़ा? इनकी गलती थी। बाकी ना टांगे चल कर गई उनका गलती है, ना पीठ की गलती है, ना जीवा की गलती, आंखों की गलती है। आखिर में आंखों को ही रोना पड़ा, आंखों से आंसू बहने लगे। तो बस याद रखो, जीवन का कोई भरोसा नहीं है। नहीं है भरोसा जरा जिंदगी का, मजा लूट बंदे प्रभु बंदगी का। आनंद तो भाई भगवान की भक्ति में है, प्रभु बंदगी में है।
पंखे बंद कर दो, ठंड हो रही है, मेरी टांगों में दर्द हो रही है। तो क्योंकि हम सब प्रभु के हैं, भगवान के हैं, इस बात को भूल ही गए हैं बिल्कुल कि हम भगवान के हैं। इसलिए कहा है जो हमारे हैं, अब मैं तो कहता मेरी स्त्री है, मेरा पुत्र है, मेरा मकान है, मेरी कार है, मेरा बंगला है, मेरा ये है, मेरा वो है, जो वास्तव में मेरा है उसको मेरा कहें। वास्तव में मेरे तो गोविंद हैं। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। ओ बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। ओ बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। याद रखो जो मेरे हैं असली में तो हमारे गोविंद ही हैं और कोई हमारा नहीं है। एक व्यक्ति ने वृंदावन से मेरे को फ़ोन किया, अमृतसर में बहुत पहले मिला था, वो डॉक्टर है, बातचीत हुई उससे, अमृतसर में भेंट हुई थी। मेरे को कहता है महाराज मेरा कोई भी नहीं है। असल में भगवान उसको ही मिलते हैं जिसका संसार में कोई ना हो। संत माता पिता को, घर बार को छोड़कर जंगलों में चले जाते हैं भगवान का भजन करने के लिए, भगवत प्राप्ति करने के लिए। संसार में जिसका कोई नहीं है उसी को भगवान मिलते हैं। संसार के किसी भी व्यक्ति से हमने संबंध नहीं रखना, रखना है बस वर्किंग रिलेशन कहते हैं, उनसे मोहग्रस्त नहीं हो जाना, चाहे कोई भी है। तो हम बजाय इसके कि भगवान की भक्ति करें, हम सड़कों पर फैशन लगाकर, मतलब बॉडी, शरीर को सजा कर निकलते हैं। अकड़ता है तन को बढ़ा तू सजा कर। लेकिन मूर्ख तू ये नहीं जानता, ये शरीर, इसमें 9 द्वार हैं, 9 द्वारों में से गंदगी निकलती है, गंदा है शरीर, पिटारा है ये एक भरा गंदगी का। तो इस शरीर की सजावट नहीं करनी, गलत प्रचार। एक बार मुझे याद, हम जब छोटे थे माताओं में एक रिवाज चला था टाइट कमीज पहनने का। एक माता का पर्स गिर गया रास्ते में, वो नीचे नहीं हो सकती, उसको उठाने के लिए एक को कहती है मेरा पर्स दे देना, नीचे गिर गया है। माताओं को तो बीमारी है शरीर के श्रृंगार करने की, भाइयों को ही बीमारी हो गई है। एक बार हम शिकागो, मेरे ख्याल में शिकागो में, अमेरिका में, एक घर में गए हम। मैंने कहा है, कहते वो तैयार हो रहे हैं। टाइम लग गया, मैंने कहा क्या तैयारी हो रही है। मैं चला गया, हमें कौन पूछने वाला। उसके घर में घुस गए हम, जैसे हनुमान जी जो हैं अयोध्या में कहीं भी जा सकते थे।
हम भी हनुमान जी के सेवक हैं। चले गए तो आगे वो तैयारी कर रहा है, खड़ा है ड्रेसिंग टेबल के आगे। मैं क्या तैयारी? स्प्रे हो रहा है यहाँ और यहाँ, बालों को सजा रहा है। भाइयों को ही बीमारी लग गई, अरे ये शरीर जो है नश्वर है, खाली इसको साफ सुथरा रखकर इसके द्वारा भक्ति करो भगवान की। ये तो गंदगी का पिटारा है, 9 द्वारों में से गंदगी निकलता है। इस शरीर के पीछे मत पड़ो। एक मुझे और घटना याद आई। शरीर से जहाँ घर था उसके पास ही एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ है, चबूतरा बना हुआ है बैठने के लिए। सर्दियों के दिन थे, एक महात्मा वहां के बैठ गए, बड़ा अच्छा स्वस्थ उनका। उन्हें आगे ना कोई धूनी जलाई, नीचे को बिछाया नहीं, बैठ गए। किसी से बोलते चलते कुछ नहीं, किसी ने उनको खाते भी कुछ नहीं देखा। तो शरीर से पिताजी गए और उन्होंने उनके पास ईंट रख दी एक, फिर रात को लेटते होंगे तो ईंट पर सर रख कर लेट जाए। दर्शनी महात्मा, उनका शरीर ऐसे स्वस्थ क्यों? ना किसी ने उनको खाते देखा, ना कोई वस्त्र शरीर पर। उनकी आत्मा स्वस्थ थी, शरीर में आत्मा स्वस्थ थी। इसलिए हमने भी अपने शरीर में आत्मा को स्वस्थ करना है। याद रखो, आत्मा स्वस्थ तभी होगी जब ये परमात्मा श्री कृष्ण की सेवा में लगेगी, जब श्री कृष्ण की बंदगी करेगी। मोहब्बत से बड़े सुंदर बगीचे लगाए, सजाए भवन, जो बिछाकर गलीचे, बड़े बड़े गलीचे घर में बिछाए, सदा साथ देते नहीं आदमी का। ये आदमी का सदा साथ नहीं देते। एक दिन ये सब छोड़ने पड़ते हैं। साथ देते हैं केवल गोविंद, लेकिन मेरा मन गोविंद के चरणों में लगा ही नहीं। ये मेरा दुर्भाग्य है। हमने अपने मन को गोविंद के चरणों में लगाना है। बार बार ये गाना है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद ओ बांके बिहारी नंदलाल मेरो, ओ गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। याद रखो इसको, पर मेरे तो गोविंद हैं, इस संसार का कोई मेरा नहीं। मुझे अज्ञानता बस तो लगता है मेरी स्त्री, मेरा पुत्र, मेरा मकान, मेरी कार, मेरा बंगला, मेरा ये, मेरा वो, मेरा कोई नहीं। अरे स्त्री, पुत्र, धन दौलत, मकान, कार, बंगले दूर की चीज, शरीर भी मेरा नहीं। गुजराती में एक वीडियो किसी ने भेजा था, हमको देखा मैंने, तो उसमें एक भजन, गुजराती भजन मुझे याद नहीं हुआ, बड़ा अच्छा भजन। एक औरत मर रही है, मृत्युशैया पर पड़ी है।
मृत्युशैया पर पड़ी है, वे मर जाएगी। आगे वो कुछ प्लास गल आगे कान के गहने वो खोल रहे हैं यहाँ से। उस जो गहने जो हैं उनको दागिना कहते हैं गुजराती भाषा में। दागिना कहते नहीं, हाँ, खोल रहे हैं। वो गाना भजन गा रहा है, देखो ये है हाल, और मर रहा तो उसके बाकी वाले उसके गहने उतार रहे हैं। तो ये शरीर भाई किसी काम का नहीं, ये काम का तभी है जब इसको हम भगवान के चरणों में लगाएंगे, कृष्ण के चरणों में लगा देंगे। चला करके दिल में दया का फवारा, दिया दीन दुखियों को जिसने सहारा, उसी का है जीवन हंसी और खुशी का। दीन दुखी कौन है? जो भगवान से विमुख हैं, जो कृष्ण के उन्मुख हैं, वो दुखी नहीं है, वो सुखी है, चाहे वो कोई भी है। जैसे प्रभुपाद जी एक बात सुनाते थे, एक वैज्ञानिक था, साइंटिस्ट जो है भगवान में नहीं मानते। साइंटिस्ट भगवान में नहीं मानते, तो एक साइंटिस्ट को लगा चलो मैं समुद्र की सैर करूंगा। समुद्र की सैर के लिए वो साइंटिस्ट निकला। एक नौका वाले को बुलाया, कहते भाई हमें सैर करनी है। कहते बैठो। वो चप्पू चलाने लगा और साइंटिस्ट बैठ के समुद्र देख रहा है। उसको बड़ा अहंकार था अपनी विद्वता का। वो उस नौका चलाने वाले को कहता है कि तुम्हें कुछ केमिस्ट्री का ज्ञान है? वो कहता साहब मैं अनपढ़ हूं, मैंने बचपन से नौका चलाना सीखी। 25% तेरा जीवन बेकार, तुम्हें केमिस्ट्री का कोई ज्ञान नहीं। नौका थोड़ी आगे गई, कहते तुम्हें फिजिक्स का कोई ज्ञान है? कि साहब मैं तो अनपढ़ हूं। नहीं, कहते 50% तेरा जीवन बेकार। उसको बड़ा अहंकार है अपनी पढ़ाई का। नौका और आगे गई, आगे जब नौका गई तो ज्यादा हिलने लगी, नीचे ऊपर ज्यादा होने लगी। तो वो कहता है भाई ये नौका नीचे ऊपर ज्यादा क्यों हो रही है? उसने खड़े होकर ऐसे देखा समुद्र में। कहते साहब लगता है समुद्र में जरूर तूफान आ गया है। कहते फिर साहब आपको तैरना आता है? कहते तैरना मुझे नहीं आता। कहते साहब फिर 100% आपका जीवन बेकार। तो प्रभुपाद उन नौका वाले की तुलना एक भक्त से कर रहे हैं। वो भक्त है, बाकी भौतिक ज्ञान उसको कुछ नहीं है। उसके पास भौतिक ज्ञान है लेकिन भक्ति नहीं है। भौतिक ज्ञान हमने पढ़ा, अर्जित कर लिया, भक्ति नहीं की तो जीवन बेकार है भाई। तो हमें दीन दुखी जो भगवान से विमुख हैं उनको भगवान के उन्मुख करना है, तभी जीवन हमारा अच्छा है। हमारे गुरुदेव ने लाखों लोगों को दुनिया में भगवान की ओर लगा दिया, भगवान से मिला दिया, भगवान की भक्ति में लगा दिया। उम्र देख पल पल घटी जा रही है, निकट मौत छिन छिन चली आ रही है। मौत हमारे नजदीक आ रही है, उम्र घटती जा रही है। समझ ले तो बंदे इशारा घड़ी का। याद रखो ये सारी बातें तब समझ में आएंगी जब हम भक्ति करेंगे। इसलिए भक्ति करो और भक्ति का प्रचार करो, दूसरों को भी भक्ति में लगाओ। यही जीवन है। भक्ति करो और भक्ति करवाओ। प्रभुपाद खुद भक्ति करते थे और उन्होंने सबको भक्ति करवाई।
दुनिया में। जिन्होंने कभी कृष्ण का नाम नहीं सुना था उनको भी कृष्ण भक्त बना दिया, ये उनकी कृपा प्रभुपाद जी की। इसलिए उनकी कृपा की याचना हम सब करें, भक्ति पथ में आगे बढ़ें। बोलो पतित पावन शिला प्रभुपाद की, बोलो भक्ति माता की जय। कोई प्रश्न है आप लोगों को? कोई प्रश्न हो तो बोलिए। किरण माता लखनऊ से। हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। मैं अपनी भावुकता कैसे कम करूं? मैं बहुत जल्दी हर जगह भावुक हो जाती हूं, ऐसा मेरे साथ क्यों है? कोई दुख या सुख में आंसू निकल जाते हैं, सही दिशा दीजिए। अरे भावुक तुम अगर हो जाती हो किरण माता तो ये अच्छी बात है। भाव से ही तो भगवान मिलते हैं। भावुक हो जाना कोई खराब बात नहीं है। भाव तुम्हारा अच्छा है, हृदय विनम्र है, इसको हरि चरणों में लगाओ, हरि कथा सुन के भावुक हो जाओ। हाँ भाई, जैसे रामचंद्र जी वनवास में गए, खूब रो उनके लिए, राम मेरे वनवास में चले गए। सीता माता का हरण हो गया, खूब रो। ऐसे प्रसंग आए तो खूब आंसू बहाओ, इससे हमारा हृदय का कलमश जो है वो धुलेगा, आंसुओं के माध्यम से बाहर निकल जाएगा दोष। हरे कृष्णा हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो आज दिल्ली से जगमोहन प्रभु जी ने सेवा भेजी है, तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। बॉम्बे से महेश जी ने और बॉम्बे से प्रदीप जी ने और महेश दीदी जी ने पुरुषोत्तम मास की सेवा भेजी है, तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। आज पुरुषोत्तम मास की कथा का जो प्रसादम का आयोजन किया गया है वो शहजादपुर से रंती देव प्रभु और सत्यवती माता और उनके सुपुत्र मधुप्रिया दास, और फरीदाबाद से सनी, श्वेता और ईशान जी ने किया है, तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। हरे कृष्णा। सत्संग चैनल पर रोज संध्या काल को 8:40 पर गुरु महाराज जी का कार्यक्रम प्रसारित होता है। उसमें महसाना से अद्वैताचार्य प्रभु ने सहयोग भेजा है, तो हम सभी भक्तों की ओर से और सत्संग एग्जीक्यूटिव कमेटी की ओर से अद्वैताचार्य प्रभु और मंदिर के सभी भक्तों का महसाना के हार्दिक धन्यवाद करते हैं। हरि बोल। मच्छर अटैक कर रहे हैं, मच्छर खा रहा है। पीछे हाँ, बहुत बड़ा मच्छर। कृष्णदास मच्छर क्यों नहीं उड़ाता था? भगा उसको। स्कंद पुराण में